ओके, सो यस, गुड इवनिंग ऑल। आई होप मेरा वॉइस जो है वो सभी को क्लियर है। सो आज का डे वन, जिसमें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट की भाई यहाँ से आगे की क्या जर्नी होने वाली है। और अगले, देखिए एक्चुअल में ना कोर्स ना 2 महीने का है, पर मुझे ड्यूरेशन से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वो कोर्स जो है कई बार 2.5 महीने भी जाता है, 3 महीने भी जाता है, और कई बार 3.5 महीने भी जाता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे रिजल्ट चाहिए। आफ्टर 3 to 4 months मुझे ये बोलना होना कि सौरभ सर, आई एम क्लोजिंग एट 30,000 40,000 पर मंथ। इतना पॉइंट सुपर क्लियर, राइट? तो इसके लिए मैं अपने साइड से, मैंने पहले भी बताया, मैं 200% फोकस करता हूं, क्योंकि मेरे बैचेस की बात करें तो काफी लोग जानते हैं कि सुबह 7 बजे से चालू होता है, राइट? 11 बजे तक दोपहर में खत्म होता, मॉर्निंग में। फिर यहां से 6:30 बजे से चालू, तो अब जाकर जो है आप लोगों का आखिरी बैच चल रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर शाम के टाइम का भी देखें तो 5 बैचेस हैं बैक टू बैक। क्या लग रहा है कि 5 बैचेस करके जो है मैं यहाँ पे हूं आपके सामने? तो ऐसा कभी भी आपको फीलिंग नहीं आएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? जो यहाँ पे एनर्जी पहले बैच में रहती है वही मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ आखिरी बैच में, तो उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है, राइट? अब मैं वहां पे 200% फोकस कर रहा हूं, तो मुझे भी आपके साइड से एटलीस्ट 100% फोकस तो चाहिए, और 100% डेडिकेशन वहां पे चाहिए। सुपर क्लियर? चलें आगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, राइट? कहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है? बेसिक्स ऑफ मार्केट चैप्टर 1, ये मेरा चैप्टर 1 है जो हम यहाँ पे लेकर जाते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है। शायद ये पीपीटी आप लोगों ने जो है प्रीतम सर ने भी जो है शायद ये शो की होगी। एटलीस्ट ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मेरा ही पीपीटी है, और इसी पीपीटी को जो है मैं फॉलो करता हूँ, राइट? इसी पीपीटी को जो है मैं फॉलो करता हूँ, और यही पूरा का पूरा कैरिकुलम जो है ये मेरा है। 5 चैप्टर्स है इसके अंदर, राइट? और जो लोगों ने शायद लोनावला में आए हैं उन लोगों को तो पता ही है कि भाई ये सारी चीजें जो है मैं किस तरीके से फॉलो करवाता हूँ, और जो लोगों को ऑलरेडी 2 से 3 दिन हो चुके हैं तो वो लोग तो बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये चैप्टर 1 है, बेसिक्स ऑफ मार्केट, कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है। क्योंकि देखिए, आपको मैं सीधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बिठा दूं ना, ट्रेडिंग टर्मिनल पे बिठा दूं, बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, तो आप लोगों को भी लगेगा कि सौरभ सर ये क्या चल रहा है, राइट? क्योंकि पॉइंट ये है कि आपको वहां पे पुणे में फ्लोर्स बनाने हैं 50, और आप बोले कि सर बेस को स्ट्रॉन्ग ही मत करो, तो क्या वो पॉसिबल है? यस। पुणे मुंबई में आपने देखे हैं कि भाई 50-50 60-60 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती है, राइट? क्या वो बिल्डिंग्स यूं ही बन जाती है? क्या उसका वो फ्लोर, वो नींव जिसे बोला जाता है, जो बेस जो बोला जाता है, उसे पाया। स्ट्रॉन्ग, पाया, राइट? तो उसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है, राइट? उसके बिना कुछ भी नहीं चल पाएगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक प्रोफेशनल कोर्स है, राइट? जिसका बेस होता है, जिसका बेसिक्स होती है, जिनकी एबीसीडी होती है, राइट? तो उसी तरीके से हमें चीजों को आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है तो मुझे एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, वर्ड पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, स्टेप, बेसिक्स है। वैसे स्टॉक मार्केट है, उसका भी बेस होता है, उसकी भी बेसिक्स होती है, उसकी भी स्टेप्स होती हैं, और वो स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होता है। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है? हम वहां से कवर करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, राइट? अच्छा चलिए, आप लोग बताइए, आप लोग क्या समझते हैं क्या होता है स्टॉक मार्केट? यस। जो आज के दिन जो पहली बार अटेंड किए उनसे क्वेश्चन है, राइट? 4 लोग शायद, अ, अर्चना मैम, देन जो है यहाँ पे प्रवीण सर, देन राहुल सर, देन शिवचरण सर। इन लोगों से मेरा क्वेश्चन। यस, आंसर। स्टॉक मार्केट मीन्स स्टॉक की बाइंग करना और सेलिंग करना। मतलब कि आप हमारे व्यू से बता रहे हैं कि भाई एक इंडिविजुअल व्यू से बात करें तो बाय करना एंड सेल करना शेयर्स का, वो क्या होता है? वो स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, राइट? दूसरा अगर बात करें तो सर हमारे व्यू से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट, करेक्ट है?
यस। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट। यस, क्योंकि देखिए, आप अगर सोचते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तो सर बहुत जगह है, एफडी कर सकते हैं, एलआईसी कर सकते हैं, रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, तो देयर आर नो सच ऑप्शंस। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता दूं, राइट। क्योंकि ये जो चार जो मैंने नाम बताए ना, चाहे फिर एफडी की बात करें, चाहे एलआईसी की बात करें, चाहे फिर गोल्ड की बात करें, चाहे फिर आप रियल एस्टेट की बात करें, कोई भी इनमें से चार में से कोई भी आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई को कोई भी बीट नहीं कर सकता है, राइट, क्योंकि महंगाई आज की डेट में 7.5-8% पे पहुंच रही है, राइट। और सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न है वो केवल और केवल एफडी का है, जो कि करेंटली 6.5% के आसपास है, 7% के आसपास है। फिर भी वहां पे आधा या 1% का नुकसान ही हो रहा है, राइट। तो वो चीज को समझिए कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देकर बताऊं तो वो भी बता देता हूं कि मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए आप एफडी में डालोगे तो अगले साल कितना हो जाएगा 6.5% के हिसाब से? 1,06,500 होगा, करेक्ट। 1,06,500 होगा। अब अगर जो चीज आपको आज 1 लाख की मिल रही है ना, आज की डेट में, जब आप एफडी कर रहे हो 1 लाख की, उस दिन जब कोई भी चीज अगर आपको 1 लाख की मिल रही है, वो अगले साल 1,07,500 रुपए की मिलेगी। समझ रहे हैं? 7.5% से महंगाई बढ़ रही है, मतलब कि 1,000 रुपए का क्या हुआ, नुकसान हो गया। क्लियर है? उस चीज को समझिए कि ये चीजें ऑप्शन नहीं है। स्टॉक मार्केट हमें वहां पे एक प्रकार से नहीं भी करे ना, ज्यादा रिस्क भी ना ले, तो भी 18% से 20% का रिटर्न स्टॉक मार्केट देता है साल का, राइट। हल्का सा रिस्क ले लेना तो 200% और 300% का रिटर्न भी स्टॉक मार्केट देता है। वो चीज समझिए। इतना पॉइंट्स ऊपर क्लियर है? यस और नो? राइट। तो ये है स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारे व्यू से हमने देखा। अब कंपनी का भी कुछ व्यू होता होगा कि भाई कंपनी के व्यू से भी स्टॉक मार्केट जरूरी है, तो क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है कंपनी के व्यू से स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है? यस, अर्चना मैम, आपसे क्वेश्चन, अनम्यूट कीजिए। क्या लगता है? कंपनी को फंडिंग चाहिए होती है तो शेयर्स यस, अलॉट करते हैं। कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, फंडिंग चाहिए होता है फॉर एक्सपांड, एक्सपांड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, कुछ भी बोल दीजिए, राइट। तो कंपनी को जब पैसा लगता है तो वो स्टॉक मार्केट की उसे जरूरत होती है। पर सवाल ये है कि क्या कंपनी के पास स्टॉक मार्केट ही एक रीजन है, या तरीका है जहां से वो पैसा ले सकता है, और कोई तरीके नहीं है क्या? चलिए आप खुद का एग्जांपल लीजिए, हमारा खुद का एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमें जो है पैसा चाहिए। मान के चलो कि भाई हमें जो है यहाँ पे पैसा चाहिए घर लेने के लिए, या पैसा चाहिए मान के चलिए कि एक प्रकार से गाड़ी लेने के लिए। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि सबसे पहला माइंड में क्या जाएगा, कहाँ से पैसा लेना चाहिए? लोन। यस। अब ऐसा मत बोलिएगा कि सौरभ सर हम तो ना रिलेटिव से मांग लेंगे या फ्रेंड से मांग लेंगे। वो ऑप्शन कभी नहीं होता है, राइट। क्योंकि आप लोग मांगोगे भी, जाओगे पूछोगे, तो पहले तो 17 सवाल आएंगे, राइट। और 17 सवाल के बाद लास्ट में छोटा सा नो आ जाएगा, तो वो ऑप्शन नहीं है, राइट। सो इन अ फनी वे वो ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे अगर बात की जाए तो एक ऑप्शन आता है लोन का, कि भाई चलो थोड़ा सा इंटरेस्ट का पेमेंट करना है ना, बट ठीक है, वहां पे हमें लोन मिल जाएगा। तो हम वहां पे बैंक के पास जब भी जाते हैं, पर वहां पे एक मेरा क्वेश्चन है, क्या कभी भी जितना लोन चाहिए उतना लोन मिलता है या नहीं मिलता है? क्या लगता है आपको? क्या जितना लोन हमें चाहिए, क्या उतना लोन मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलती। कभी भी नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। कभी आप बड़ा लोन लेने जाओ, कभी घर लेते हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन लेने जाइए, कभी पता चलेगा 1 करोड़ 2 करोड़ तो चलो बहुत बड़ा अमाउंट है, 50 लाख का भी लोन लेने जाओ, कभी पूरा अमाउंट नहीं मिलता है।
40%, 50% ही सैंक्शन करते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल लेकर हम उसमें आगे बढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट जब भी पढ़ेंगे कि भाई मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, मुझे लोन चाहिए, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। तो मैं बैंक के पास गया तो मुझे 50 लाख मिला, पर सवाल ये 50 लाख कहां से लाऊं? तो 50 लाख जो है मैं यहाँ पे पहली बार अपने शेयर जो है पब्लिक को देने वाला हूं और उनसे पैसा लेने वाला। वापस से रिपीट करता हूं, पहली बार मैं पब्लिक को अपने शेयर्स देने वाला हूं और उनसे मैं पैसा लेने वाला, राइट। और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है IPO, इनिशियल, मतलब पहली बार पब्लिक को ऑफर करना शेयर्स, राइट। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इतना पॉइंट्स ऊपर क्लियर है? यस और नो? समझ में आया? यस। IPO क्या होता है वो समझ में आया कि भाई कंपनी जब पहली बार यहां पे अपने शेयर्स जो है पब्लिक को ऑफर करती है, राइट, ताकि वहां से पैसा ले सके, फंडिंग ले सके। इस कॉन्सेप्ट को IPO का नाम बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यहां पे बोली जाती है, राइट। अब ये तो मैंने एक हल्का सा यहाँ पे एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है आज के दिन। आज के दिन बढ़िया से जो है चिलोकर बैठ जाइए, कुछ नहीं लिखना है, राइट। बस आज के दिन समझिए बस, राइट, क्या पढ़ने वाले यहां से आगे। तो ये होता है स्टॉक मार्केट, लिस्टिंग, IPOs। हम वहां पे आगे पढ़ेंगे ब्रोकर क्या होते हैं, ब्रोकर के टाइप्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो ब्रोकर के टाइप्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ब्रोकर कौन होते हैं। तो ब्रोकर कौन होते हैं? एजेंट बोल सकते हैं, एजेंट, या मीडिएटर, जो दो लोगों को कनेक्ट करने वाला जो इंसान होता है उसे एजेंट बोलते हैं। यस और नो? अब वो दो लोग कौन है? वो लोग हैं जिसे नीड होती है, जिसे किसी चीज की गरज होती है, राइट। और दूसरा वो जो उस नीड को फुलफिल कर सकता है। जैसे कि मुझे घर खरीदना है, अब मुझे घर खरीदना है तो मेरी नीड है, एजेंट मुझे मिलाएगा उससे जो वो घर बेच सकता है। तो हम दोनों को मिलाने वाले इंसान को ब्रोकर बोला जाता है, राइट। एक जिसकी नीड है और एक वो जो नीड को फुलफिल कर सकता है, इन दोनों को मिलाने वाले इंसान को ब्रोकर बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सचेंज से ट्रेड नहीं। अच्छा, कोई है जो सीधा जो है NSE को कॉल करे या BSE को कॉल करे कि भाई मुझे टाटा मोटर्स के शेयर चाहिए, भाई रिलायंस के शेयर चाहिए, अडानी पावर के? आप में से है क्या कोई? मैं तो नहीं कर सकता हूं ऐसा कुछ, मुझे तो ब्रोकर लगेगा, राइट। क्योंकि कोई भी वहां पे डायरेक्टली एक्सचेंज से ट्रेड नहीं कर सकता है, पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता है और आगे भी नहीं हो सकता है। इतना पॉइंट क्लियर है? ब्रोकर लगेगा ही लगेगा। आज थोड़ा सा अपग्रेड हो गया ना, तो ब्रोकर वर्ड यूज करने लगे हैं। पहले क्या वर्ड यूज करते थे? 1992 से पहले क्या वर्ड इस्तेमाल होता था? नहीं पता? दलाल वर्ड नहीं सुना आपने? सुना है ना सबने, दलाल। हर्षद मेहता नहीं देखे मुझे दलाल दलाल लगता है। सर। यस, देखे हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो दलाल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। जिन्होंने हर्षद मेहता देखे होंगे होपफुली शायद उन्हें पता हो, है। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो बस वो वर्ड चेंज हो गया है, नाम थोड़े से अपग्रेड हो गया ना हम लोग, इस वजह से बस दलाल को ब्रोकर बोलने लगे हैं, और कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ब्रोकर के टाइप्स को कवर करेंगे। 3 प्रकार के ब्रोकर होने वाले। और हाँ, ब्रोकर से एक चीज याद आई, सभी के पास जीरोधा पे अकाउंट है ना, और जिनके पास जीरोधा पे अकाउंट नहीं है उनको आफ्टर क्लास में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जीरोधा का, ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें जीरोधा जो है वो लगने वाला है। जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको जब मैं टाइप्स ऑफ ब्रोकर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि जीरोधा ही क्यों सर, उसके पीछे का रीजन जो है वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो हमें नीड है जीरोधा की, राइट, जो जरूरत है हमें, वो जीरोधा हमें प्रोवाइड करता है। इस वजह से जीरोधा ही। क्लियर है? जिनके पास है उनका कोई टेंशन की बात है ही नहीं। सो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सर टाइप्स ऑफ ब्रोकर के बाद जो है क्या पढ़ने वाले हैं सर? टाइप्स ऑफ ब्रोकर के बाद पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी। तो कई लोगों को ना एक क्वेश्चन रहता है कि सर यहाँ पे जो ब्रोकर है वो कभी भाग गया तो सर? यस, ऐसे भी कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं
कि सौरभ सर यहाँ पे हमने जो है ये लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है सर, ये ब्रोकर कभी भाग गया तो किसी दिन, यस, क्या होगा सर? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि आपके पास गोल्ड होता है, गोल्ड आप लोग लॉकर में रखते हैं, घर पे रखते हो? लॉकर में रखते हो या घर पे रखते हो? लॉकर में लॉकर। रखते हो ना, लॉकर में रखते हो ना। तो वैसे ही ना, एक जगह है शेयर को रखने की, जिसका नाम है डिपॉजिटरी। क्या? डिपॉजिटरी, राइट। एक जगह है जहां पे शेयर को रखा जाता है, जो ऑटोमेटिकली चला जाता है, रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, राइट। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी शेयर जो है ब्रोकर के पास नहीं होते। आप जो शेयर खरीदते हो ना, वो शेयर ऑटोमेटिकली डिपॉजिटरी में चले जाते हैं, राइट। और वहां पे जाकर वो स्टोर हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। कभी भी वहां पे फिर वो टेंशन की जरूरत नहीं होती है कि भाई ब्रोकर का कुछ हो गया, ब्रोकर का कुछ भाग गया, कुछ हो गया। कभी भी उसकी टेंशन नहीं होती है। इतना पॉइंट ऊपर क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी जब मैं पढ़ाऊंगा और भी डिटेल में चीजों को कवर करेंगे, राइट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर? अगला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस। अब यहाँ पे बोलेंगे सौरभ सर, अब ये टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस वाला टॉपिक तो हम जानते हैं, राइट। आप यही बताने वाले हो ना एनएससी और बीएससी के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। मैं आपको बता दूं, आप लोग तो बस ये दो ही एक्सचेंज को जानते हैं, पर आपको पता है इनके दोनों के अलावा भी काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि पुणे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि गुजरात स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि तमिलनाडु स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि कर्नाटका स्टॉक एक्सचेंज। कई लोगों को लग रहा होगा सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, यस और नो है कि भाई पहली बार सुन रहे हैं हम ये चीजें? तो मैं आपको बता दूं यही चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। बट हाँ, दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है जो आपको पता है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? चलिए, अगला जो टॉपिक आएगा बेसिक्स ऑफ मार्केट के अंदर ही, वो है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए टाइप्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब पता नहीं होगा, तो वहां पे आपको टाइप्स पता करके कोई भी फायदा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे कि भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में का मतलब क्या होता है, फिर उनके टाइप्स में जाएंगे। टाइप्स शायद तक आपने सुना होगा, जैसे कि आपने इंट्राडे का नाम सुना होगा। इंट्राडे का नाम सभी ने सुना है ना? इंट्राडे नहीं यस। सुने? इंट्राडे मतलब कि उसी दिन खरीदना उसी दिन बेच देना, उसे बेचना। इंट्राडे बोलते हैं, राइट। तो इंट्राडे होता है वो ट्रेडिंग का टाइप है, राइट। स्विंग ट्रेड होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड होता है, ये ट्रेडिंग के टाइप्स। इन्वेस्टमेंट में दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे उसका टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हम वहां पे पढ़ेंगे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फिर उसके टाइप्स पे जंप। इतना पॉइंट क्लियर है? यस। ये है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट टॉपिक जो है, चैप्टर वन नहीं चल रहा है अभी, चैप्टर वन अभी खत्म नहीं हुआ है, नहीं। अभी चैप्टर वन ही चल रहा है, बेसिक्स ही चल रहा है, जिसका लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेगमेंट। टाइप ऑफ सेगमेंट मतलब होता है टाइप्स ऑफ मार्केट। हम चार प्रकार की मार्केट को कवर करने वाले हैं। कितने? चार प्रकार के। कौन कौन से? हाँ। इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट। ये चार प्रकार के मार्केट को कवर करने वाले हैं। अब इक्विटी मार्केट क्या होता है? इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक की खरीदी बेची करते हैं। रिलायंस, टाटा मोटर्स, अडानी, डाबर, आईआरसीटीसी, इसकी खरीदी बेची, राइट। डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, जिसमें हम निफ्टी 50 सेंसेक्स में ट्रेड करना सीखते हैं। देन कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल जैसे बोल सकते हैं, राइट। जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड, सिल्वर, राइट, क्रूड ऑयल अगर जानते हैं तो, राइट, जिससे ही हमें पेट्रोल और डीजल जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो रॉ मटेरियल में ट्रेड करते हैं। नेचुरल गैस, राइट, एलपीजी, सीएनजी, वो हमें वहां पे नेचुरल गैस से मिलती है। तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, ये सब रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जिसे हिंदी में बोला जाता है। उसकी खरीदी और बेची करना सीखते हैं। क्लियर है? कमोडिटी मार्केट। चौथा जो है वो है करेंसी मार्केट। करेंसी मतलब चलन, करेंसी का मतलब चलन, चलन
मतलब कि मोड ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ खरीदना है तो आप इंडिया में हो तो आईएनआर देते हो, इंडियन रुपी। यस। अगर यूएस जाओगे कभी घूमने तो डॉलर में डील करना पड़ेगा। अगर यूरोप जाओगे तो यूरो में डील करना पड़ेगा, राइट। ब्रिटेन जाओगे तो पाउंड में करेंसी में डील करना पड़ेगा। तो हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, तो उन करेंसीज में लेन देन करना सीखेंगे करेंसी मार्केट के अंदर। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है। ये चीजें हम बेसिक्स ऑफ मार्केट के अंदर कवर करने वाले हैं। क्या इतना पॉइंट सभी को सुपर क्लियर है? टाइप सुपर क्लियर इन चैट बॉक्स। डेरिवेटिव मार्केट बताया ना मैम, फ्यूचर एंड ऑप्शन, निफ्टी 50। यस। जितने लोगों ओके। को मजा आ गया कि सर इतना सब कुछ, राइट, और ये तो केवल और केवल बेसिक है। अभी तो एक चैप्टर भी कंप्लीट, मतलब एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जो कि मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, राइट। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पे चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ मार्केट के अंदर कवर करने वाले हैं। इसमें ये सेगमेंट इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, राइट, ये सारी चीजें, इक्विटी मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है, करेंसी मार्केट क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मार्केट के अंदर, राइट, चैप्टर 1। अब आता है चैप्टर 2, टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का मतलब बता देता हूं मैं आपको। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्राइस का बिहेवियर समझना। क्या होता है प्राइस का बिहेवियर? एक काम करता हूं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को ना दोनों को एक साथ बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चैप्टर 2 है टेक्निकल एनालिसिस, चैप्टर 3 है फंडामेंटल एनालिसिस। अब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में डिफरेंस क्या है वो समझिए। देखिए, यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, यहाँ पे ध्यान से सभी लोग 100% फोकस से यहाँ पे सुनिएगा। टेक्निकल एनालिसिस मतलब होता है प्राइस की स्टडी करना, प्राइस के बिहेवियर को समझना। प्राइस कहाँ है, प्राइस कहां से ऊपर जाएगा, कहां तक ऊपर जाएगा, प्राइस कहां से गिरेगा, कहां तक गिरेगा, ये सब कुछ जो हम समझते हैं ना, वो टेक्निकल एनालिसिस में समझते हैं। प्राइस का मोमेंटम, प्राइस का बिहेवियर, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, या कहीं नहीं जाने वाला है, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है सर? फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि कंपनी की स्टडी करना, कि भाई कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा हो रहा है, लॉसेस कैसे हो रहे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, क्या कंपनी कॉम्पिटिटर जो है कंपनी के वो अच्छे हैं बुरे हैं, मतलब कि कॉम्पिटिटर से कंपनी कहां स्टैंड करती है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों का बिजनेस है, राइट, और आपकी जहां पे एरिया में आपका जो बिजनेस है वहां पे आपकी 3 शॉप है। मान के चलिए आपका ना फोन बनाने की शॉप है या फोन बेचने की शॉप है, मान के चलिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मान के चलिए। अब वहां पे आपके एरिया में ना 3 शॉप है, आपको मिला के 3 शॉप है, राइट। अब मैं ना किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में ना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में आप तीनों में से किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आप तीनों को स्टडी करूंगा, यस और नो? तीनों को स्टडी करना चाहूंगा कि भाई जो अच्छा होगा, जिसका नाम अच्छा होगा, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा, राइट। कि भाई कॉम्पिटिटर्स जो है ना उनसे अच्छा होना चाहिए, तब इन्वेस्टमेंट करना जो है वो पर बढ़ेगा, राइट। नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। इतना पॉइंट क्लियर है? ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि कंपनी की स्टडी करना, कि भाई कंपनी अच्छी है बुरी है, क्योंकि मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, एक लंबा सोच रहा हूं भाई, कि भाई यहाँ पे 1 साल 2 साल 5 साल के लिए मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि एमआरएफ, एमआरएफ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप मुझे एक चीज बताइए, अब चाहे गाड़ी जो है पेट्रोल से चले, चाहे गाड़ी जो है डीजल से चले, चाहे गाड़ी पानी से चले, राइट, आगे चलकर, राइट, चाहे गाड़ी जो है वो केरोसिन ऑयल से चले, राइट, चाहे चाहे गाड़ी जो इथेनॉल से, इथेनॉल का भी चल रहा है ना, इथेनॉल से गाड़ी चलने वाली, चाहे सीएनजी गाड़ी पेट्रोल से चले, सीएनजी कुछ से भी चले, टायर तो सब में लगेंगे ना, चलेगी तो टायर पे ही। चलेगी तो टायर पे ही, राइट। तो वहां पे एमआरएफ पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो। मतलब कि कंपनी का फ्यूचर देखना है, कैसा है, अच्छा है बुरा है, कंपनी कैसी है,
ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर में आता है। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस प्राइस आता है, अभी का क्या चल रहा है, अभी बढ़ेगा अभी घटेगा, वो टेक्निकल एनालिसिस है। प्राइस का बिहेवियर समझना। फंडामेंटल एनालिसिस उसके फ्यूचर को देखना, उस कंपनी को देखना। इतना पॉइंट सभी को सुपर क्लियर है कि सर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस माइंड में सुपर क्लियर। यस, चलें आगे चैप्टर 4 की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट। यस, चलिए। तो यहां पे अगर बात किया जाए तो सर चैप्टर 2 आपने क्या बताया? टेक्निकल एनालिसिस। ओके, समझ में आया, मतलब प्राइस को समझना। प्राइस को समझने के लिए 6 चीजें इस्तेमाल की जाती है, ये टूल्स हैं उसके। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, ये उसके टूल्स है टेक्निकल एनालिसिस के। फंडामेंटल एनालिसिस के क्या टूल्स हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना, ये सब कुछ उसके टूल्स हैं, राइट। चैप्टर 4 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। आप मुझे एक चीज बताइए, रिस्क मैनेजमेंट केवल स्टॉक मार्केट में? आप लोग जॉब करते हैं, जॉब में नहीं है क्या रिस्क मैनेज? रिस्क है ना, बहुत। निकलने का डर, निकाल दिया तो। यस, अभी कोविड आया था। यस, कई लोगों का जॉब चला गया था। बिजनेस, बिजनेस में रिस्क नहीं है क्या? रिस्क है, हर दिन रिस्क है, चले नहीं चले। वैसे स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है। चलो, क्या सर आप जो है केवल जो गाड़ी, वो सॉरी, ये क्या बोलने से, बिजनेस, ऑफिस, मतलब जॉब या फिर स्टॉक मार्केट, और कुछ एग्जांपल सर? आप मुझे बहुत अच्छा तगड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए, आप जब रोड पे चलते हैं, उस रोड पे चलने में रिस्क नहीं है क्या? सोचकर देखिएगा। आप जो फोर व्हीलर चलाते हैं, क्या फोर व्हीलर चलाने में रिस्क नहीं है क्या? जो आप टू व्हीलर चलाते हैं, क्या वो टू व्हीलर चलाने में रिस्क नहीं है क्या? मैं आपको बता दूं, लाइफ में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। रिस्क हर चीज में है, पर उसे मैनेज करना आ जाए ना, तो वहां पे बहुत चीजें आसान हो जाती है। अगर पहले वो मैनेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना रिस्क क्या है, कि भाई जॉब पे क्या रिस्क है उसे मैनेज कर पाओगे, बिजनेस पे क्या रिस्क है वो मैनेज कर पाओगे, भाई चलने में क्या रिस्क है वो तो मैनेज कर पाओगे, गाड़ी चलाने में क्या रिस्क है तो मैनेज कर पाओगे, टू व्हीलर चलाने में क्या रिस्क है तो मैनेज कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, कि भाई अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो रिस्क है कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, तो गाड़ी देती है ना सीट बेल्ट, कंपनी देती है ना सीट बेल्ट, एयरबैग्स देती है गाड़ी में। टू व्हीलर में रिस्क है एक्सीडेंट होने का, हेलमेट पहनते हैं ना हम। यस, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में क्या रिस्क है, इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क है, पहले ये समझेंगे, ये पढ़ेंगे, और फिर उसे मैनेज करना सीखेंगे। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है। चलें आगे। यस, तो ये है चैप्टर 4। चैप्टर 5, चैप्टर 5 है साइकोलॉजी। आप मुझे एक चीज बताइए, जब भी यहाँ पे, ये चैप्टर 4 है रिस्क मैनेजमेंट, राइट, चैप्टर 5 जो है ये है साइकोलॉजी। आप मुझे बस एक चीज बताइए, जब भी आपका एक रियल पैसा लगता है मार्केट में, तो क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा नहीं होगा? इम्पेशंस हो जाते हैं, कई बार होप रखने लगते हैं, कई बार डर आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, छूट ना जाए भाई ये चीजें, ग्रीडीनेस, लालच आ जाएगा। होगा नहीं होगा? जब आपका हार्ड वर्किंग मनी लगेगा, मुझे सच्ची सच्ची बताइए कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। डेफिनेटली 10% होगा, होगा। 100% होगा, राइट। कि भाई जब आपका हार्ड वर्किंग मनी लगेगा ना, तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, राइट। तो वहां पे मैंने पहले ही बताया है कि मैं कभी भी हार्ड वर्किंग मनी का रिस्क लेता ही नहीं हूं। तो हार्ड वर्किंग मनी, जो मेहनत का पैसा है, उसका रिस्क ही नहीं लेंगे, तो इसमें इम्पैक्ट होगा ही नहीं। मार्केट से पहले पैसा निकालेंगे और उस पैसे को मार्केट में लगाएंगे। पहले मार्केट से पैसा निकालेंगे और उस पैसे को मार्केट में लगाएंगे, राइट। तो वहां पे जो है ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। मान के चलो कि सर हम वहां पे जो है रियल पैसा लगाते भी हैं, तो सर उसके लिए क्या है? तो उसके लिए मैं अपने वहां पे रूल्स प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको वहां पे ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को ही ना मिले।
कि भाई इम्पेशंस हो जाना, होप रख लेना, फियर होना, डर लगना मार्केट में, राइट। वहां पे जो है फिर एक प्रकार से ग्रीडियंस, लालच आ जाना। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, राइट। तो इसके मेरे कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ। इतना पॉइंट सभी को सुपर क्लियर है, राइट। बाकी आई एम डेफिनेटली कि भाई मैं ट्राई ही करता हूँ कि भाई हम यहाँ पे कभी भी हार्ड वर्किंग मनी का रिस्क ले ही नहीं। यहाँ पे काफी सारी तरीके जिससे मैं मार्केट से पहले पैसा निकलवाता हूँ, जैसे कि आईपीओज होते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स हैं, स्प्लिट्स हैं, काफी सारी चीजें जिससे हम मार्केट से पहले पैसा निकालते हैं और उस पैसे से हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ताकि इस पे कोई भी प्रेशर ना आए। तब तक मैं आपको दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ, राइट। दो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिससे आप जो है यहाँ पे 20 लाख का कैपिटल होता है, 10 लाख का कैपिटल होता है, वर्चुअल मनी होता है, हाँ, रियल पैसा नहीं देता हूँ 10-20 लाख रुपए, राइट। नकली पैसा होता है, वर्चुअल मनी होता है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो जब तक हमारे पास हार्ड वर्किंग मनी से अदर देन हमारे पास कैपिटल नहीं जुड़ जाता है, तब तक। इतना पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है? यस और नो? ये चीजें, ये 5 चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं अगले 3 महीने में, 3.5 महीने। क्या इतना पॉइंट सभी को सुपर क्लियर है? यस, टाइप सुपर क्लियर इन चैट बॉक्स फास्ट।